एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके परिवार की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन उसने कभी भी गलत रास्ते पर चलकर पैसे कमाने का नहीं सोचा। हर दिन वह खेत में काम करता था और अपने परिवार का पेट पालता था, और जो भी मिलता उसी में वो संतुष्ट रहता था। एक दिन रवि जंगल से होकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक चमकता हुआ बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसकी आंख चौंधिया गई, क्योंकि उसने जीवन में कभी इतने धन नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या वह इन पैसे को अपने पास रख सकता है? इससे उसके परिवार की गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ कही थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रवि ने मन में ठाना कि वह इस बटुए को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। गांव में बहुत पूछताछ करने के बाद फिर उसे पता चला, बटुआ गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर साहब का है, जो अपनी बटुए खोने के कारण परेशान थे। रवि ने बटुआ उन्हें लौटाने का फैसला किया और अगले दिन ठाकुर साहब के घर चला गया। ठाकुर साहब ने जब रवि को बटुआ लौटाते देखा तो वह हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस बटुए में कितने पैसे थे? रवि ने साफ साफ कहा कि वह नहीं जानता है। ठाकुर साहब ने झूठ बोलते हुए कहा, इस बटुए में मेरे 10 सिक्के थे, जबकि इसमें केवल 8 ही है। तुमने 2 सिक्के चुरा लिया। यह सुनकर रवि को झटका लगा, क्योंकि उसने ईमानदारी से बटुआ लौटाया था। गांव वालों को भी लगा कि रवि जैसा ईमानदार लड़का चोरी नहीं कर सकता। सरपंच ने फैसला किया कि अगर ठाकुर साहब के अनुसार रवि ने 2 सिक्का चुरा लिया है तो ठाकुर साहब का बटुआ वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बटुए में केवल 8 ही सिक्के थे। यह सुनकर ठाकुर साहब का चेहरा उतर गया और उन्होंने स्वीकार की कि उन्होंने झूठ कहा था। उन्होंने रवि की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार देने का वादा किया। रवि का नाम एक ईमानदारी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, ईमानदारी की राह पर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं आए, सच्चाई हमेशा जीत ही जाती है।